भाई संतोष सर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि प्रमुख शब्दावलियां या संसदीय शब्दावलियों के बारे में पढ़ेंगे। नाम यहाँ पर मैंने उन शब्दावलियों को लिख दिया है। बार बार परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शून्यकाल क्या है, प्रश्नकाल क्या है, आधे घंटे की चर्चा क्या है, स्थगन क्या है, विघटन क्या है, सत्रावसान क्या है। तो ये सब जो महत्वपूर्ण प्रमुख शब्दावलियां हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का महत्वपूर्ण भाग है, अर्थात जिसकी चर्चा हमेशा विभिन्न बैठकों में की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष में कम से कम 2 बार व अधिकतम कई बार बैठक की जाती है, संसदीय बैठक होती है। तो इसके अंतर्गत जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम यह जान लो मित्रों आप लोग कि वर्ष में जो बैठक होती है, शीतकालीन बैठक या शीतकालीन सत्र, मानसून बैठक या मानसूनी सत्र, बजट सत्र, तो यह प्रमुख सत्र होते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं इनकी महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में। पहला आता है मित्रों आधे घंटे की चर्चा। तो जैसे ही संसदीय सत्र की बैठक होती है, प्रायः यह 11 बजे आरंभ हो जाती है संसदीय बैठक, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। तो उसमें आखिरी का टाइम आधे घंटे की चर्चा एक आता है शब्द। आधे घंटे की चर्चा क्या है? आधे घंटे की चर्चा, तो आधे घंटे की चर्चा में मित्रों ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है, पूछने के लिए प्रस्ताव किया जाता है कि जो कि लोकहित महत्व के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो, लोकहित महत्व के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो, जिसको कि तारांकित या अतारांकित, आगे अभी हम बताते हैं ये सब क्या है, तारांकित या अतारांकित प्रश्नों में सम्मिलित किया गया हो, किंतु इनका स्पष्टीकरण स्पष्ट ना हो, तो उसके लिए आधे घंटे की चर्चा जो होती है वह 5 से 5:30 बजे के बीच होती है। 5 से 5:30 बजे के बीच होती है तथा लोकसभा में सोमवार, बुधवार व शुक्रवार के दिन इसकी चर्चा की जाती है। तथा राज्यसभा की बात की जाए तो यहाँ पर किसी भी दिन उपराष्ट्रपति महोदय इसकी चर्चा करवा सकते हैं। तो आधे घंटे की चर्चा मित्रों 5 से 5:30 बजे के बीच होती है। जो लोकहित महत्व के अति महत्वपूर्ण मामले हों उसके बारे में इसमें चर्चा की जाती है। दूसरा है मित्रों स्थगन। स्थगन क्या होता है? तो स्थगन, सत्रावसान और विघटन। तो स्थगन क्या होता है? स्थगन सदैव राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है व राष्ट्रपति को संदेह होता है कि सत्र ठीक से नहीं चल रहा है, सत्र ठीक से नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, सत्र को कुछ घंटे के लिए, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से वार्ता हो रही है तो ठीक है, नहीं तो कुछ दिन के लिए, फिर भी अगर इसमें विपक्ष विरोध उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, हल्ला गुल्ला करता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ समय, कहने का मतलब कुछ सप्ताह के लिए, फिर भी यदि वार्ता शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न नहीं हो रही है तो इसको अगले सत्र की बैठक तक के लिए स्थगित किया जा सकता है, जो होता है आपका स्थगन। सत्रावसान एक महत्वपूर्ण शब्दावली है मित्रों। सत्रावसान क्या होता है? तो सत्रावसान सदैव राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है वह यह तब किया जाता है जबकि सत्र की समाप्ति हो गई हो। सत्र की समाप्ति की अवस्था में, सत्र शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया हो, सत्र की समाप्ति की अवस्था में राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसान किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक शब्द आता है मित्रों विघटन। विघटन क्या होता है?
तो यह तब होता है मित्रों कि सरकार के बहुमत खोने पर राष्ट्रपति द्वारा, सरकार के बहुमत खोने पर राष्ट्रपति द्वारा इस सरकार का विघटन किया जाता, सरकार का क्या किया जाता है, विघटित कर दिया जाता है। या फिर यह तब भी हो सकता है मित्रों जैसे कि मंत्रिपरिषद, अर्थात जो सरकार में है उनकी मंत्रिपरिषद स्वयं या कहे, उनकी मंत्रिपरिषद किसी भी परिस्थितिवश स्वयं वह कहे कि आप, राष्ट्रपति जी से कहे कि आप जो है सदन को विघटित कर दीजिए, अर्थात सदन का विघटन कर दीजिए। तो दोनों ही स्थितियों में क्या होता है कि सरकार गिर जाती है। दोनों ही परिस्थितियों में क्या होगा, सरकार गिर जाएगी, जो कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। विघटन भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण शब्दावली है मित्रों प्रश्न काल। प्रश्न काल क्या होता है, तो यह जो प्रश्न काल का समय होता है मित्रों, यहाँ पर आप एक टाइमिंग चाहें तो लिख सकते हैं 11 से 12 बजे, 11 से 12 बजे के बीच में जो है यह प्रश्न काल का शब्द होता है। इसके अंतर्गत तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न, दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न का तात्पर्य यहाँ पर ऐसे प्रश्नों से है जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तारांकित प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं, अर्थात स्टार युक्त प्रश्न, जिन प्रश्नों में स्टार लगे हों। तो तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं तथा इन प्रश्नों को विभिन्न सांसदों द्वारा मंत्रियों से पूछा जाता है। संसदीय सत्र की बैठक में विभिन्न सांसदों द्वारा मंत्रियों से इन प्रश्नों के बारे में पूछा जाता है कि आपने कितना विकास कार्य किया, क्या किया अभी तक। तो जो तारांकित प्रश्न होते हैं मित्रों, इसमें मौखिक उत्तर देने पड़ते हैं। इसमें मंत्री को, सांसद को मौखिक उत्तर, अर्थात सांसदों को बताना पड़ता है मंत्री द्वारा कि मौखिक बताना पड़ता है। तो तारांकित प्रश्न में क्या होता है, मौखिक उत्तर देना पड़ता है तथा अतारांकित प्रश्न पूछने पर, अर्थात अतारांकित प्रश्नों का मंत्री द्वारा लिखित उत्तर दिया जाता है। संबंधित मंत्रालय के मंत्री द्वारा क्या किया जाता है, लिखित उत्तर दिया जाता है। तो तारांकित में क्या होता है, मौखिक प्रश्न, मौखिक उत्तर दिया जाता है, व अतारांकित में लिखित उत्तर दिया जाता है। नेक्स्ट है मित्रों शून्यकाल। शून्यकाल दरअसल मीडिया का दिया हुआ नाम है जो कि 12 से 1 के बीच का होता है, अर्थात 12 से 1 के बीच में इसमें चर्चा की जाती है। तो शून्यकाल में ऐसी चर्चाएं होती हैं मित्रों कि जो कि लोकहित महत्व के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हों। लोकहित से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर शून्यकाल में चर्चा की जाती है तथा जो कि 12 से 1 के बीच की घटना होती है। नेक्स्ट प्रमुख शब्दावली है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव, तो विश्वास प्रस्ताव क्या होता है मित्रों, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है। विश्वास प्रस्ताव सदैव मंत्रिपरिषद द्वारा पेश किया जाता है, अर्थात इसके द्वारा सरकार द्वारा विश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है व इसमें यह स्पष्ट किया जाता है सरकार द्वारा कि हमारे पास बहुमत है, अर्थात बहुमत क्या होता है 50+1, 50+1 सांसदों का समर्थन हमारे पास है, अर्थात आधे से अधिक सांसदों का समर्थन हमारे पास है, बना हुआ है। तो यह विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। यदि यह विश्वास प्रस्ताव पास नहीं होता है मित्रों, यदि लोकसभा में यह विश्वास प्रस्ताव नहीं पास होता है, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, विश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव दोनों प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में ही लाए जाएंगे, क्योंकि वह जनता का सदन होता है और यहीं से सरकार बनती है।
इसलिए विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव सदन में पास न होने की स्थिति में सरकार गिर जाती है। अर्थात अब क्या होगा, पूरा मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगा और नए सिरे से चुनाव होगा, नए सिरे से चुनाव को करवाना होगा। किंतु दूसरा प्रमुख शब्दावली है मित्रों अविश्वास प्रस्ताव। तो यह अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसी शब्दावली है कि अविश्वास प्रस्ताव सदैव विपक्ष द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव सदैव विपक्ष द्वारा लाया जाता है। वह विपक्ष द्वारा जब यह लाया जाता है मित्रों, तो इसमें कम से कम 50 प्लस, कहने का मतलब आधे से अधिक, यहां पर भी क्या होगा, आधे से अधिक, अर्थात जितनी लोकसभा सीटें हैं 543 प्लस 2 मनोनीत सदस्य 545, उसमें इसका 50% से एक अधिक सदस्यों द्वारा यदि यह अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है या विपक्ष द्वारा लाया जाता है, यदि यह अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है और अगली पार्टी विपक्ष को सरकार का गठन करने का मौका मिलता है। सरकार के गठन करने का मौका मिलता है। अभी हाल ताज की बात है, आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, किंतु यह सदन में पास नहीं हो सका। तो हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, अविश्वास प्रस्ताव के पास होने पर सरकार जो मौखिक जो उस समय रहती है वह बर्खास्त हो जाती है, किंतु अगले पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिल जाता है। नेक्स्ट शब्दावली है मित्रों स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव, तो यह स्थगन प्रस्ताव तब आता है जबकि चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव को लाया जा सकता है, जबकि आपने देखा विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव सदैव लोकसभा में लाया जाएगा, लेकिन स्थगन प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तथा इसमें एक शर्त होगी, जो प्रस्तावक होंगे वह क्या होंगे, 50 से 50 होंगे, कम से कम 50 प्रस्तावक में होंगे। तो स्थगन प्रस्ताव तब आता है मित्रों जब लोकहित के मुद्दे पर, जो कि लोकहित का कोई अति महत्वपूर्ण मुद्दा आ जाए, सदन की बैठक चल रही है, ऐसी स्थिति में क्या हो, लोकहित का मुद्दे का कोई अति महत्वपूर्ण आ जाए लोकहित का मुद्दा, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे कि सदन को स्थगन करवा देंगे और उस लोकहित के मुद्दे पर चाहे जिस सदन की बैठक चल रही हो इस पर चर्चा करवाई जाएगी। तो एक संक्षिप्त शब्द में आप समझ लीजिए, स्थगन प्रस्ताव में लोकहित के मुद्दे पर सदन को स्थगित करके इस मुद्दे पर चर्चा करवाई जाती है, इस मुद्दे पर चर्चा करवाई जाती है। इसके अलावा भी कुछ और शब्दावलियां हैं मित्रों, पर वहां से प्रश्न को प्रायः नहीं पूछा जाता है। जो प्रश्न पूछा जाता है, आधे घंटे की चर्चा, स्थगन, सत्रावसान, विघटन, प्रश्नकाल, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, शून्यकाल, विश्वास, अविश्वास व स्थगन के बारे में पूछा जाता है। तो इसके अतिरिक्त निंदा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव इत्यादि शब्दावलियां हैं, पर वहां से प्रायः क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जिसे बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए एक बार इसको हम दोबारा मित्रों संक्षिप्त रूप से रिकॉल कर लेते हैं। आधे घंटे की चर्चा, लोकहित के मुद्दे पर चर्चा होती है तथा यह 5 से 5:30 के बीच में इसकी चर्चा करवाई जाती है। स्थगन प्रस्ताव तब होता है जबकि राष्ट्रपति को यह लगे कि सत्र की जो बैठक है वह ठीक ढंग से नहीं चल रही है, तो ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए सत्र को 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, कुछ सप्ताह, कुछ महीने या पूरे सत्र को स्थगित किया जा सकता है।
सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है सत्र की समाप्ति पर। विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वह प्रश्नकाल 11 से 12 बजे का समय होता है, जिसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं सांसदों द्वारा संबंधित मंत्रियों से। तारांकित प्रश्न में मौखिक उत्तर देना पड़ता है, अतारांकित प्रश्न में लिखित उत्तर देना पड़ता है। शून्यकाल में लोकहित के महत्व पर चर्चा की जाती है सदन में, जो कि 12 से 1 के बीच की घटना होती है। विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद अर्थात सरकार द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है। वह स्थगन प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है और इसमें संबंधित चर्चा को रोक दिया जाता है और लोकहित के मुद्दा जो आया रहता है तत्कालिक समय में उस पर चर्चा कराई जाती है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया और मित्रों तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। नमस्कार।